नमस्कार सभी को दोस्तों। आरआरबी रेलवे ने एक नए पद पर एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी निकाली है जिसका नाम है सेक्शन कंट्रोलर। ये बहुत अच्छी जॉब है, बहुत रेपुटेड जॉब है। अगर टोटल पदों की संख्या की बात की जाए तो यहां पर टोटल 368 पद है और सुनहरा मौका भी है कहा जा सकता है, क्योंकि जो बच्चे अपना एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भर पाए थे या किसी भी रीजन की वजह से उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था एनटीपीसी वाला, तो यहां पर आप इस पद पर इस सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट पर जाकर उनसे भी अच्छी एक पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनटीपीसी वाला बच्चा यहां पर प्रमोशन लेकर जाएगा और आप डायरेक्ट प्रमोशन से जा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कब से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगी और बेनिफिट्स क्या होगी। सारी चीजें एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो और चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में आप पूरा स्कोर कर पाओ, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं एक फ्री 60 क्लास वीडियो सीरीज जो आपको मिलने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में। ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्मार्ट विंग्स, आप सभी देख पा रहे होंगे। और यहां पर जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो देखोगे आप यहां पर 60 डेज की मैथमेटिक्स की सीरीज है। इसमें आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया गया है 60 डेज के लिए। आप चाहते हो तो इसको ज्वाइन करना और मैथमेटिक्स यहां से सीखना। साथ ही साथ वो बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इंग्लिश भी सीख पाए, तो उनके लिए यहां पर आपको इंग्लिश भी मिलने वाली है। और इन क्लासों की वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, जो क्वेश्चन कराए जाएंगे उनकी पीडीएफ और प्रैक्टिस सीट प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। देखो ध्यान से, यहां पे जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा स्मार्ट विंग के नाम से। देखो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहां पे आपको सभी प्रकार के नोट्स पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी विद प्रैक्टिस सीट एंड आंसर की। तो आइए बात करते हैं हमारी जॉब के बारे में। आपने देखा होगा कि ये आपके सामने आरआरबी का एक नोटिफिकेशन है जिसमें सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के बारे में बताया गया है, जो पे लेवल 6 की है और जिसकी सैलरी 35,400 है। अच्छा, एज लिमिट देखो यहाँ पर ध्यान से, 20 साल से 33 साल है। वो बच्चे जो एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भर पाए थे तो उनके लिए तो एक सुनहरा मौका है कि यहाँ पर 20 से 33 साल तक हम जर्नल की कैटेगरी में काउंट होंगे और एज रिलैक्सेशन अलग से होगा। तो आइए, ये आपके सारे जोन है, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताता हूं वन बाय वन। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपके मन में यह भी डाउट आ रहा होगा, सर ये सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट क्या होती है। आपने देखा होगा जो स्टेशन पर ट्रेन आती है जाती है, उनका एक कंट्रोलर होता है जो उसको हैंडल करता है कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर जाएगी, कौन सी ट्रेन कब किस प्लेटफॉर्म से चलेगी, किस ट्रेन को रोकना है और किस ट्रेन को जाने देना है। ये सारी चीजें जो हैंडल करता है उसको बोलते हैं सेक्शन कंट्रोलर। ऑफिस में बैठ के बस आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी भरा काम होगा, लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि जिंदगी में भी तो हमें एक जिम्मेदारी ही मिली है। तो करना तो सब कुछ है, जिम्मेदारी निभाना हमें सीखना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन जॉब है। मैं सबसे पहले बता दूं, जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो 15/9/2025 से होने वाले हैं और जो एप्लीकेशन की एंड डेट है वो आपकी 14/10/2025 23:59 यानी कि रात के 12 बजे। अच्छा, यहाँ पे जर्नल और ओबीसी के लिए फी की बात करें तो 500 रुपये फीस जमा करनी है। इसी प्रकार से आपको SC ST फीमेल के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए भी 250 रुपये फीस जमा करनी है। लेकिन जो ये SC ST वाली होगी या फीमेल वाली होगी, ये फीस आपकी जो CBT होगा उसके बाद रिफंडेबल भी होगी, यानी कि आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सर इसकी योग्यता क्या है, क्या हमें यहाँ पर क्या 12वीं पास फॉर्म भर सकते हैं या ग्रेजुएशन पास भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बेटा ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एनी स्ट्रीम, यानी कि आप कहीं किसी भी सब्जेक्ट से बस ग्रेजुएशन होने चाहिए। आपकी एज 20 साल से 33 साल के बीच में होनी चाहिए और ये जर्नल की है। इसके बाद में आपको जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का मिलता है, SC ST के लिए 5 साल का मिलता है। हम बात करें यहां पर जोन वाइज, किस जोन में सर कितनी वैकेंसी है, क्या हमारे जहां पर हम बिलोंग करते हैं उस जोन में कोई वैकेंसी है, क्योंकि ताकि हम घर के पास रह के जॉब कर सके। हाँ बेटा, हम चेक करेंगे यहाँ पर जो सेंट्रल जोन है उसमें 25 वैकेंसी है, ईस्टर्न जोन में 19 वैकेंसी है, नॉर्थ फ्रंटियर में 22 वैकेंसी है,
आपका साउथ सेंट्रल में 31 वैकेंसी है, साउदर्न में 29 वैकेंसी है। तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जोन वाइज दी गई है। आप देख सकते हो आप किस जोन से बिलोंग करते हैं और कमेंट में भी बता सकते हो कि हम इस जोन से बिलोंग करते हैं, सर इतनी वैकेंसी हमारे जोन में है। अब हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बेटा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है वैकेंसी आ गई, फॉर्म भर दिया, सारे काम कर दिए, लेकिन सिलेक्शन कैसे ले, ये कैसे पता चलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो समझना ध्यान से, 3 स्टेज में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी। पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, उसके बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में होगा आपका मेडिकल फिटनेस, और वो भी A2 लेवल का। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि सीबीटी के बाद में आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो यानी कि ये जो अगर आपने सीबीटी 1 दिया, इसके बाद में आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अब ये सर, ये जो A2 लेवल का जो फिटनेस होता है ना, मेडिकल फिटनेस, ये क्या होता है, इसके बारे में कैसे पता करें? क्या कहीं से ढूंढना पड़ेगा या डॉक्टर से मिलना पड़ेगा? नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ये A2 लेवल का फिटनेस क्या होता है। पहली बात मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप इस A2 लेवल के फिटनेस को पास नहीं कर पा रहे हो फिलहाल के लिए, तो फॉर्म भरने के और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले अपने आप को चेक करा लेना कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है क्या। देखो फिजिकल, देखो क्या होता है, फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट में, यानी कि नॉर्मली आप फिजिकली फिट हो, पूरे के पूरे फिट हो। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर कलर विजन की, कलर विजन ना हो आपको। यहाँ पर आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए सर, 6/9 और 6/9 बोथ आई विदाउट ग्लास होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगर नियर विजन की बात करूं, देखो ये तो दूर का होगा, नियर विजन की बात करूं तो यहाँ पे 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में अदर रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कलर विजन पास करना है। आप बोलोगे सर ब्लाइंड विजन पास करना है। अच्छा बेटा, फील्ड विजन पास करना है और नाइट विजन पास करना है। ये सारे के सारे आपको विजन यहाँ पर इस मेडिकल में पास करने हैं, और जिसको कहा जाता है आपका A2 मेडिकल। ठीक है, अब देखो सर, ठीक है सारी चीज बात समझ में आएगी, पैसा कितना मिलेगा ये कहां से पता चलेगा कि कितनी सैलरी हमें मिलेगी? बेटा मैं आपको बता दूं, पहली बात, जो ये जॉब है पे लेवल 6 की जॉब है, पे लेवल 6। अच्छा, इसका जो बेसिक होता है वो 35,400 से 1,12,400 होता है। देख लो, 35,400 से 1,12,400। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी इनिशियल जॉब, मतलब अगर आप 2026 में पे कमीशन से पहले सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ये आपकी मिनिमम सैलरी होगी 60,000 प्लस। अगर पे कमीशन आ गया तो यही सैलरी आपकी 90,000 तक जाने की संभावना है, स्टार्टिंग सैलरी। सोचो 90,000 एक महीने में आएंगे, सपने देखने लग गए कि खर्च कैसे करोगे? कोई बात नहीं, पढ़ना स्टार्ट कर दो तो। अच्छा, यहां पे इसके साथ साथ सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है, आपको डीए मिलेगा, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, हाउस रेंट मिलेगा, मेडिकल की सुविधा मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी, ट्रेवल मिलेगी। तो बेटा यहाँ पे इतने सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो बहुत सारे, सबसे ज्यादा बताऊं अगर बेनिफिट मिलते हैं तो वो रेलवे में मिलते हैं, इससे ज्यादा कहीं बेनिफिट नहीं मिलते। यहां तक कि बच्चों की फीस भी मिलती है रेलवे में, पता है आपको। और ये स्कूलिंग की फीस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी रेलवे में बच्चों की फीस दी जाती है, 2 बच्चों की फीस। ठीक है, अब बात करते हैं सर किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखो, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर चाहिए, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए जो 10th 12th और ग्रेजुएशन के होंगे, अगर आपने कोई अदर कर रखा है। अगर आप ओबीसी SC ST से फॉर्म भर रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और आपका ID प्रूफ यानी कि आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। सर सब्जेक्ट एग्जाम पैटर्न क्या है बेटा, जो यहां पर मैं आपको बता दूं, आपको पता है, देखो एग्जाम जो है ना, मैं आपको बताऊं 8 साल पहले हुआ था, प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आया है कि किस तरीके से वो एग्जाम कराएंगे ये, लेकिन ये बात कंफर्म है, जो रेलवे होती है वो ये 4 चीजें तो पूछती है। 4 चीजें क्या सर, मैथमेटिक्स पूछेगी, आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पूछेगी, जनरल साइंस पूछेगी और जनरल अवेयरनेस पूछेगी। साथ के साथ वो टेक्निकल ट्रेड से नॉलेज भी पूछ सकती है, यानी कि कुछ नॉलेज हो सकती है। लेकिन मैं बोल रहा हूं, अगर आपको दिया है ना एनी स्ट्रीम, तो ये जो टेक्निकल ट्रेड की नॉलेज होगी ना, ये कोई बेसिक नॉलेज होगी, कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा कि आपको अलग से जाके सर कोई हमें डिप्लोमा चाहिएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिएगा। बस सिंपल सी है कि आपको टेक्निकल ट्रेड से थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बात को। अच्छा, मैथमेटिक्स में क्या पढ़े सर?
मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, देखो आपके सामने सिलेबस है, आप देख सकते हो। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सर्च इंडाइसिस, रेशियो, परसेंटेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे के सारे टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में कवर करने हैं। और इन टॉपिक के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर आपके लिए 60 डेज की एक वीडियो सीरीज बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपका यहाँ पे कवर होगा और 100% आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर रीजनिंग में क्या पूछेंगे। सर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक आपके सामने, ये सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करने जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर आएगा लास्ट टू 6 to 8 मंथ, ये ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल का हो सकता है। ठीक है, आप इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में टेक, है ना, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट, अवार्ड, सबमिट्स, रेलवे से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज या रेलवे पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपका जनरल अवेयरनेस का हुआ। सभी जानते हैं साइंस में 2-3 चीजें आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी किस किस चीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको मेंशन कर रखी है, आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं सर टेक्निकल नॉलेज हो सकती है तो क्या हो सकती है। देखो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आप कंट्रोल करोगे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन कौन सी आनी है कौन सी जानी है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको रेलवे ऑपरेशंस या ट्रैफिक मैनेजमेंट से कुछ चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ट्रेन सिग्नलिंग या सेफ्टी सिस्टम आना चाहिए, यानी कि ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको ट्रेनिंग में सिखा दी जाएगी। वैसे मेरे अकॉर्डिंग पेपर में तो नहीं पूछी जाएगी पर ट्रेनिंग में जरूर सिखा दी जाएगी। तो बस बेसिक ही है, कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि ये आपको पेपर में आएगा ही नहीं आएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब आपको बस इतना सा करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ताकि आप यहाँ पर अपने नोट्स प्राप्त कर सको, आप यहाँ पर पीडीएफ प्राप्त कर सको और अपडेट प्राप्त कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।